जबलपुर के गोल बाजार में कांग्रेस की जय हिंद सभा का आयोजन किया गया। सभा के प्रारंभ होने के पहले सदर स्थित वॉर मेमोरियल पहुंचे कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, राजा दिग्विजय सिंह, रामेश्वर नेखरा आदि ने शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद गोल बाजार में जय हिंद सभा स्थल पहुंचकर सभा में शामिल हुए। जय हिंद सभा को संबोधित करते हुए कई वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा पर निशाना साधा। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आज पूरे देश को भारत की सेना पर फिर एक बार गर्व है। आज जबलपुर की धरती जहां गोल बारूद बनता है, वहां इतनी बड़ी संख्या में आए आप सब लोगों की उपस्थिति बताती है कि आपके मन में सेना को नमन करने के क्या भाव हैं। लेकिन कुछ लोग आपके इस भाव का राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। आपको इस चालाकी को समझना होगा। वहीं जय हिंद सभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने अमेरिका की भूमिका पर भी सवाल उठाए। वहीं वरिष्ठ नेता विवेक तनखा ने कहा कि जबलपुर ने युद्ध भी देखा और युद्ध के परिणाम भी देखे। हरीश चौधरी ने कहा कि पूरे देश आज भारत की सेना के पीछे खड़ा है। बॉर्डर पर ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है। भारतीय सेना के शौर्य को नमन करने कांग्रेस की जय हिंद सभा में आज वक्ताओं ने जमकर भाजपा की केंद्र सरकार पर हमला किया। इस अवसर पर अरुण यादव ने कहा कि भारत की सेना ने दुश्मन ही नहीं, पूरे विश्व को यह बता दिया है कि भारत की सेना सबसे मजबूत है। इस अवसर पर जय हिंद सभा स्थल पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, संजय शर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखदेव पासे सहित एमपी छत्तीसगढ़ के अन्य नेता शामिल थे। जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था तो देश को आस थी कि पाक कब्जे वाला कश्मीर भारत का अंग बनेगा, ऐसी आशा थी। पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण ये संभव नहीं हो पाया। अगर इंदिरा जी ने 14 दिन के युद्ध में पाकिस्तान को 2 कर दिया तो इतने साल बाद, 30 साल 40 साल बाद भारत की सैन्य और ताकत में कोई कमी नहीं थी, अद्भुत और अकल्पनीय थी। पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। साथियों, ट्रंप डिक्टेट कर रहा था मोदी को। मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे सर के ताज है देश का प्रधानमंत्री। पर जब वो अमेरिका से डिक्टेट होते हैं तो देश के सम्मान पे असर आता है। विदेश मंत्री कहते हैं कि हमने पहले ही बात कर ली थी कि हम कहाँ अटैक करेंगे। ये देश की सेना का अपमान हुआ है। मोदी जी आज आए हैं भोपाल में सिंदूर कार्यक्रम, मां अहिल्या की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में उन्होंने आयोजन किया। पर 25 बहनों का रोज बलात्कार होता है मध्य प्रदेश में। इसका उत्तर भी गृह मंत्री जी से पूछना चाहिए। बालाघाट में 4 आदिवासी बेटियों को दरिंदगी के साथ रात भर रोनते रहे लोग, उसका उत्तर नहीं मिलता है। एक बहन की बच्चा दानी निकाल के बलात्कार कर दिया खंडवा में। ये क्या हालात है। मोदी जी, उस 3000 का बहनों के सिंदूर का क्या हुआ जो आपने महीने मोदी गारंटी दी थी। आज मैं समझता हूं कि देश की सीमा, सेना और भारत माता के लिए एक एक देशवासी, एक एक कांग्रेस जन अपना सर कटाने को तैयार है। पर लोकतंत्र जिंदा रखना है, ये भी हमारा ही दायित्व है। इसके लिए हमें सवाल पूछने पड़ेंगे। बताओ मोदी जी, आपने विजय शाह को क्यों नहीं हटाया? बताओ मोदी जी, आपने देवड़ा जी को क्यों नहीं हटाया? या तो उनको हटाओ या उनका नागरिक अभिनंदन करो। 2 बात ऐसे कैसे चल सकती? आप सेना का सम्मान भी करते हो और अपमान करने वालों को साथ भी बिठाते हो। इसका उत्तर प्रदेश और देश चाहता है। राहुल गांधी जी नायक है, नायक जातिगत जनगणना के। राहुल गांधी जी नायक है देश के संविधान के रक्षा के, बाबा साहब अम्बेडकर के सपने के। राहुल गांधी जी 3 तारीख को आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, भोपाल में। मूल भावना है संगठन सृजन का कार्यक्रम, पर एक नायक की भूमिका में आ रहे हैं। जातिगत जनगणना का अगर कोई एक व्यक्ति था जिसने आवाज लगाई, वो सिर्फ राहुल गांधी थे। नरेंद्र मोदी जी को झुकना पड़ा। उनके मंत्री कहते थे, करेगा जो जात पात की बात उसको मारेंगे हम लात, कटोगे बटोगे तो कटोगे। मोदी जी भी जात पात को लेकर अलग गलत सलत सब तरह के बयान दिए। अंत में राहुल गांधी की बात मानी। नायक है जातिगत जनगणना के। उनका मध्य प्रदेश की जनता पूरी ताकत से स्वागत, सत्कार, सम्मान, फूल और आंखों पे पलकों पे उनका स्वागत करेगी। धन्यवाद। बिल्कुल, संगठन सृजन का कार्यक्रम 3 तारीख से चालू हो रहा है। पंचायत कांग्रेस कमेटी के गठन के साथ नए अध्यक्ष, नए ब्लॉक अध्यक्ष, हर तरह की संगठन को ताकत देने की पूरी पार्टी एकजुटता से लगेगी। धन्यवाद।